Hello, friends. A very warm welcome to Ansarkari and picking up important themes as I have been discussing with all of you also कि आप अपने नोट्स बनाएं, क्वेश्चंस को भी आप आंसर करें जो आप बड़े जज्बात और बहुत आप कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं कि हम वैसा कर भी रहे हैं। दो देयर विल बी वीकली चेकअप्स एंड देयर विल बी वीकली सबमिशंस ऑफ नोट्स आल्सो, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप बहुत पैशनेटली नहीं लिख रहे हैं तो डेफिनेटली यू विल हैव टू फेस कॉन्सिक्वेंसेस। पहला वही है कि यूएस एंटर्स वॉर्स एंड बॉम्ब्स ईरान न्यूक्लियर साइट्स। नाउ दिस इज नॉट द क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज, अगर आप तीन ये साइट याद भी कर लेते हैं, फॉर्दो, नतान्ज एंड इशफान, इशफहान कहना चाहिए मुझे अगर बात की जाए तो, लेकिन क्या वाकई इंटरनेशनल गवर्नेंस सिस्टम, इंटरनेशनल चार्टर, इंटरनेशनल जो एक आर्किटेक्चर है उसको ब्रीच करके किया गया कि उसके बिना ही काम हो गया? आपको सिर्फ ये देखना है। और दूसरा क्वेश्चन अराइजेज कि बाकी जो पीसफुल न्यूक्लियर नेशंस हैं, अगर उनके साथ कभी कोई फॉरेन पावर इज सेइंग दैट यू आर एक्चुअली ट्राइंग टू प्रोड्यूस बॉम्ब, तो क्या उनको भी बॉम्ब किया जा सकता है? बस ये दो बात है। एंड फॉर इंडियन पर्सपेक्टिव, इंडिया न्यूक्लियर रिलेशन, इंडिया ईरान न्यूक्लियर रिलेशनशिप या इंडिया ईरान रिलेशनशिप का जो एस्पेक्ट है, अगर हम आगे बढ़ के देखते हैं तो इंडिया इज वेरी अबाउट ईरान न्यूक्लियर प्रोजेक्ट and that is why voted against in 2005 and got abstained itself in 2024। abstain कर दिया, ना हम फेवर में थे ना हम अगेंस्ट थे। So this is very important, you have to see. So US ने किया बॉम्बिंग, लेकिन whether it is really helpful or not, and whether you have to see from the perspective of how a responsible power must be, उस एंगल से आप 3 पॉइंट्स लिखिए। बाकी तो सृष्टि का विनाश करके तो कोई जीत नहीं पाया है, वेदर एनी नेशन, वेदर एनी पर्सन। ये इंडिया का सिविलाइजेशनल वैल्यू है। तो इंडिया, इंडिया इज वेरी, तो 5 फैक्टर लिखिए व्हाई इंडिया इज वेरी ऑफ increasing conflict or increasing problem between Israel and Iran and including the coming up of US। और एक शॉर्ट नोट लिखिए, जॉइंट कॉम्प्रेहेंसिव जो JCPOA है, अगर आप ऊपर देखते हैं JCPOA जो है वो जॉइंट कॉम्प्रेहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, उस पे आप एक शॉर्ट नोट लिखिए इंक्लूडिंग P5+1। Obviously, Government of India, including our Honorable Prime Minister, he has been asking for de-escalation। उन्होंने कहा de-escalation होना चाहिए और उन्होंने स्टेटमेंट भी रिलीज किया करंट सिचुएशन पे। दैट इज व्हाट वी हैव बीन नोइंग। चलिए आगे। ट्रम्प की बात मैंने आपसे ऑलरेडी की। व्हाट मस्ट बी द गोल ऑफ इजराइल, इस पे भी एक शॉर्ट नोट लिखिए कि इजराइल कैसे पीसफुल को एग्जिस्ट कर सकता है, एंड देन आवर जॉब विल बी डन। Even if the three sides in Iran had nuclear weapon, there was no risk of blowing them up under an attack like a bomb would। The threat of radiation leak is a more real possibility। तो आप देखिए सामने है आपके, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट बस इतना है कि आप फ्रॉम एकेडमिक पर्पसेस B2 प्लेन कैन ऑपरेट एट द 50,000 फीट। B2 प्लेन कैसे ऑपरेट करता है, बॉम्ब जो है वो कैसे है, तो बॉम्ब वेज एज मच एज अ स्कूल बस, और कॉम्बैट में फर्स्ट टाइम यूज किया। जीपीएस यूज करता है टारगेट के लिए, बॉम्ब ग्राउंड को हिट करता है विद नियर सुपरसोनिक वेलोसिटी। अपॉन इम्पैक्ट द राउंडेड हेड ग्रेजुअली distributes the initial crushing force through its steel casing, allowing to reach the target। तो यहाँ बताया गया क्रॉस सेक्शन ऑफ द माउंटेन रेंज दैट इन केसेस फॉर दो 100 फीट, 200 फीट, 300 फीट, द फैसिलिटी डेप्थ इज अबाउट 260 फीट और मोर। वन बम कैन नॉट डिस्ट्रॉय द फॉर द फैसिलिटी बाई इटसेल्फ। तो ये एक बात है। डीप इनसाइड ए माउंटेन, Fordo is said to contain close to 3,000 sophisticated centrifuges into 2 enrichment halls। सो इस पर्सपेक्टिव को देखकर आप देखिए कि कैसे फ्यूचर में आप प्लीज प्रिज्यूम करके मुझे एक शॉर्ट नोट बताइए दैट वेदर इंडिया बीइंग a responsible nuclear power but China and Pakistan being its neighbors, तो आप उस पर्सपेक्टिव से भी लिखिए कि इंडिया इन extraordinary circumstances what steps it must take। चलिए। सो अगेन यूएस एंट्री आ गई है, सीज फायर भी हो गया है, बट द पॉइंट इज दैट कॉस्ट इज देयर फॉर इंडिया एंड द वर्ल्ड। इंडिया के कॉस्ट, वेदर इट इज इन टर्म्स ऑफ petroleum products, whether it is in terms of Indian remittances, whether it is in terms of Indian expats who are there in Gulf, and whether it is in terms of overall geostrategic tension, rise in inflation, ये पर्सपेक्टिव हमें देखने पड़ेंगे।
एंड देन इससे एक रेगुलर जो वर्क होता है, रेगुलर जो लाइफ होती है, रेगुलर जो गोल होते हैं, वो अपने आप ऑटोमेटिकली पीछे हो जाते हैं। सो इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप 3-4 डेटा लिखिए और दिखाइए। So this is again US braces for response. Please know all the countries very carefully: Bahrain, Qatar, Kuwait, Iran, Syria, Iraq, Jordan, Israel, इजिप्ट, सऊदी अरेबिया, यमन। आपको सारे के सारे जो है एग्जैक्ट लोकेशन आपको मिडिल ईस्ट की पता होनी चाहिए, उसका ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव पता होना चाहिए, और सभी का थोड़ा सा डिटेल, सबके रूलर्स के नाम भी हमें पता होने चाहिए। तो प्लीज राइट दैट एंड दैट विल बी हेल्पिंग अस। मैंने जैसा बोला, आपको जो साइट्स हैं उनके नाम तो आपको पता ही होना चाहिए। Now, one question arises with respect to the presidential authority of the United States President, whether उनको सैंक्शन लेनी चाहिए थी कि नहीं लेनी चाहिए थी, या कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, इस पर भी हमें 2 लाइन देखनी चाहिए। तो क्योंकि जो भी उन्होंने अभी किया, वो अगर इस पर्सपेक्टिव में आता है कि यू नो दैट यू नो दैट कि भाई जो भी हो रहा है वो यूएस की सिक्योरिटी, यूएस के यूएस के पर्सपेक्टिव से हो रहा है, और यूएस के जो सिटीजन्स हैं, यूएस की जो सोवरेनिटी है, या यूएस के जो एसेट्स हैं उसके लिए हो रहा है, तो दे कैन डेफिनेटली गो फॉर इट। दिस इज द काइंड ऑफ इंटरप्रिटेशन वी कैन से सो। बट व्हेन द क्वेश्चन अराइजेस हाउ इंडिया इज एक्सप्लोरिंग अल्टरनेटिव्स टू द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हॉर्मुज के अगर आप बात करते हैं कि इंडिया कैसे उसके यू नो अल्टरनेटिव्स ढूंढेगा, मार्केट्स भी है और ऊपर से रूट की बात भी है। So India is going to ramp up its production from Russia and from Africa and from Latin America. So this is how it is, and because Iraq and other Middle East suppliers, they will be under a little bit of jittery. So that is why shipments from Europe, US and Africa can continue without any hassle, but route जो है longer होगा, और route जो है वो safer भी है लेकिन longer भी होगा। सो दैट इज हाउ आपको आंसर में फैक्ट लेके आने हैं, जैसे कि कितने परसेंट ऑफ ट्रेडर जो है वो रेड सी रूट यूज कर रहे हैं, इंडिया का कोस्ट गार्ड, इंडिया के नेवल फोर्सेस, व्हाट वी कैन ऑल राइट अबाउट। चलिए, इंडियन मिलिट्री सप्लाईज प्रीलिम्स के एंगल से आप ये लिस्ट बनाइए कि इसराइल से हम क्या ले रहे हैं, इसराइल से हम व्हाट आर द एग्जैक्ट रिसोर्सेज वी आर प्रोक्योरिंग, हाउ वी आर बिकमिंग सेल्फ रिलायंट इन इंडिजिनाइजेशन। This is the perspective we should look into it, and rather than thinking कि Indian military supplies may not be hit as of now, वो नहीं होंगी, क्योंकि Israeli firms have partnered and formed JVs with Indian companies which also help keep supply going। तो वही मैंने बोला, तो आप इकोसिस्टम पे फोकस कीजिए rather than इस क्वेश्चन के ऊपर। Now Anju Gupta is stating that nuclear targeting nuclear sites in Iran may not achieve Trump's stated drum, it might trap US in a conflict it cannot manage। तो ये एक पर्सपेक्टिव है again। So peace through strength is not a long-term solution, and his objective is that Iran does not have nuclear weapons. वो हो नहीं पाएगा, because once a knowledge is coming up, once an idea is there, once a technology know-how is there, तो आप उसको खत्म नहीं कर सकते। It cannot be reversed back। You can max you can destroy the physical infrastructure, but that can be recreated after some time। Secondly, Houthis, Hamas, Hezbollah, and even in Iraq, there are the proxies, but they may be weaker, but then they can create nuisance for America, which cannot be controlled completely. Then targeting the Russian-built Bushehr nuclear power plant in Iran is also not a very very positive sign, because there are many Russian experts who are present there, and uh, they are actually moving forward, and even Russia warned that attack on the plant would have consequences compared to Chernobyl accident in the former Soviet USSR 1986, which led to the prolonged release into atmosphere of large quantity of radioactive substances, including gases, aerosol, finely fragmented आप कह सकते हैं particles, and which actually led to a kind of a very very great tragedy and disaster in the region। So accidents, sabotage, miscalculation, they all can lead to a great tragedy for human beings, and that is why we must work towards making sure that we all have a peace, we all have a thinking, and then only we can do so। And अगर कोई डिजास्टर होता तो उससे यूएस, कनाडा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर उससे बचा नहीं रहेगा।
Now, when we speak about the poverty at the new historical lows, and there may need to revisit food and fertilizer subsidies to plug loopholes and promote efficiency and sustainability. Government is already doing it. It is not that कि अभी इंडिया करेगा, लेकिन यहाँ से आप फैक्ट ले सकते हैं कि what was our nominal GDP and the real GDP in 2014 and what it is there beyond 2025. और साथ साथ में आप ये भी देख सकते हैं कि इन टर्म्स ऑफ परचेजिंग पावर पैरिटी पीपीपी के टर्म्स के अंदर हमारा अभी क्या वैल्यू है, व्हाट अ डॉलर व्हाट अ यूएस डॉलर कैन बाय इन इन आवर कंट्री. सो ये दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं. लेकिन उसके अलावा आप जो है गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं, चाहे वो पीएम किसान है जो डायरेक्ट इनकम सपोर्ट स्कीम है, चाहे फिर फर्टिलाइजर है, चाहे फिर नैनो यूरिया की बात है, वहाँ आपको इफेक्टिव डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट एंड माइक्रो लेवल आप एग्जांपल्स बताइए. आप बताइए कि कैसे कैसे उसको सस्टेन किया जा सकता है. और 5 रुपए पर 5 kg पर पर्सन पर मंथ का जो हम दे रहे हैं, वो वो फूड सब्सिडी अभी तो कंटिन्यू करनी पड़ेगी बेनिफिशियरीज के लिए, ताकि हम वो भी पुश कर सकें. So Rav, I can see that there must be more, there must be more solution oriented ideas. तो आप इसमें नीति आयोग क्या कहता है, उसके बाद थिंक टैंक्स क्या कहते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट्स क्या कहते हैं, एंड देन यू कैन क्रिएट ए काइंड ऑफ ए शॉर्ट नोट वन लाइन का, जैसे हमने पहले भी चर्चा की है. Coming up with the next element, when the trust is shaken before the next election comes, the election commission must address the question raised in Maharashtra polls. So again, this is not a political debate only. This is the right of a political party, especially in the opposition. लेकिन पॉइंट ये है कि आपने जब मर्जी जब जीते तब आपने प्रश्न नहीं उठाया, जब आप हारे तब आपने प्रश्न उठा दिया. तो ये आप लिख नहीं सकते ऐसे. आपको तो आर्टिकल, टेक्नोलॉजी, रिफॉर्म्स, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, आरपीए के कॉन्टेक्स्ट में लिखना पड़ेगा. और एविडेंस आपको है. और आप इलेक्शन कमीशन की जो भी बातें हैं, जो भी उनका वर्क कल्चर है, उसको हम पॉजिटिव डायरेक्शन में आगे बढ़ाने के लिए सिविल सोसाइटी को और सबको आगे बढ़ के बोलना चाहिए. वो बोल भी रहे हैं. A bit of centralization is definitely being alleged कि एक centralization हुआ है और एक तरीके का जो real work culture है वो hamper हुआ है पहले से. But then we cannot say that they are completely true statements. There are many time it is politically vested also. But then जो भी real issues हैं, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने जैसे बोला that चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए कमेटी जो होनी चाहिए उसमें सीजीआई भी होनी चाहिए. और उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला था कि but then if the parliament is going to pass and create a kind of a bill and then an act is there by which a person is selected, तो वो चीज भी हमें माननी पड़ेगी. तो आपको बहुत सारे पर्सपेक्टिव को लेके आना है डिबेट करते हुए. तो इस पे आप एक शॉर्ट नोट लिखकर और मुझसे फिर आप चर्चा कर सकते हैं. Now again, Navneet Kumar Sehgal, he is, I believe, is a former bureaucrat, and then he's saying that I have worked with the election commission. He's talking, and then elections are political fights, and it is about getting people support. He's talking his 36 years of experience with civil services, and have worked with Congress, BJP, SP. Now, obviously, he is like a BJP nominee. He's writing over here, and he is actually writing about जो मैंने अभी बात की कि electoral rules are updated in a routine manner at district level. The process involves scrutiny at the booth level and by tehsildar, subdivisional officer, supervisory officer at the district level, and the district election office or the DM. Every update is put up at the polling booth, district office, and state office. Sufficient opportunity is given to all political parties. Objections are heard, and the necessary corrections are being done, and then only it is finalized. So, if once someone says the rules, the rules were manipulated, then it is very difficult to agree, because the two chief election commissioner, the chief election commissioner was appointed by the center. One of them, in fact, became a minister after retirement in the government headed by the LOP's party. Now he is talking again something which is not required. एंड फैक्ट्स मस्ट बी. अब जो सेकंड पैराग्राफ में लिखा गया है कि उनकी 36 साल की नौकरी का, उसमें अब यहाँ पर क्या मतलब क्या फायदा हुआ उनके लिखने का. और अगर वो लिख रहे हैं कि भाई वोटिंग परसेंटेज का समय लगता है फिगर को आने में, actual data comes only when polling official return the collection points and submit the actual account with the total votes polled and the voter turnout. ये बात सबको पता है, तो क्यों नहीं फिर और ठीक से हो जाता. तो several remote parts of the country उनमें. अब बात महाराष्ट्र की अगर कर रहे हैं तो it takes little time. Final voter turnout is only count culminated and counted जब पूरा हो जाता है, उसमें थोड़ा समय लगता है. So the point is that whatever is written here in this article, it is not helping us to bring a concrete and also a realistic answer.
सो अब उसमें ऑपरेशन सिंदूर की बात भी लास्ट में वो कर रहे हैं। एलओपीज क्रिटिसिज्म ऑफ इलेक्शन कमीशन इज टोटली आउट ऑफ प्लेस, उससे पहले आप लिख देते ऑपरेशन सिंदूर को क्रिटिसिज्म भी, तो ये कोई सेंस नहीं बनती। आपको रियल मुद्दों को हैंडल करना पड़ेगा, रियल क्वेश्चन को आपको हाईलाइट करना पड़ेगा। जब प्रसार भारती के चेयरमैन है तो आप प्रसार भारती के बारे में भी कुछ बता देते तो ज्यादा अच्छा रहता। चलिए। Now, coming to the perspective of employees working in assembly line, जब हम बात कर रहे हैं स्मार्टफोन असेंबली की, लेकिन क्या इंडिया उसके डिजाइन में जा पाएगा? क्या इंडिया सिर्फ असेंबली लाइन में जो अभी तक कर रहा था, क्या उसके बाद उसके आगे कैसे करेगा? दैट इज द होल पॉइंट। क्या इंडिया सिर्फ एक और एम्बिशियस एक्सपोर्टर नहीं हो सकता? दैट इज द होल क्वेश्चन वी आर आस्किंग। तो इसके लिए आप यही कह सकते हैं कि कंपोनेंट्स जो हैं वो हम बनाएंगे, और अभी भी चाइना, कोरिया, ताइवान से आते हैं। कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग इज द की हियर। गवर्नमेंट ने एक स्कीम लॉन्च की है 22,000 करोड़ की, and it is going to generate production worth 4.5 trillion. मैन्युफैक्चरिंग कंपोनेंट इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, एडवांस मटेरियल चाहिए, साइंस कैपेबिलिटी चाहिए, हाईली स्पेशल मशीनरी चाहिए। तो ये अब तीन बातें जो मैंने बोली आपको, कि मशीनरी है, स्किल्स हैं, और उसके बाद साथ साथ में आपको कैपेबिलिटी चाहिए। तो ये जो कॉम्प्लेक्स है, ये आप कैसे करेंगे? तो ना सिर्फ हमें इंजीनियरिंग कॉम्प्लेक्सिटी को ओवर पावर करना होगा, और 400 टू 500 कंपोनेंट्स जो है ना, जो कैमरा, सेंसर, बैटरी, मेमोरी, इंटीग्रेटेड सर्किट, उसको फुली फंक्शनल डिवाइस बनाने के लिए तो असेंबली लाइन के अलावा हम अगर वो भी क्रिएट करते तब बात बनेगी। एंड तब हम रियली में वर्ल्ड लीडर होंगे। एंड दैट इज हाउ इट इज। ए मैन्युफैक्चरर ऑफ कंपोनेंट इज डीलिंग विद फार मोर कॉम्प्लेक्सिटी देन हु इज असेंबलिंग दोज कंपोनेंट्स। तो हम भी करेंगे, ऐसा नहीं है, थोड़ा समय लगेगा। और ईच कंपोनेंट इज ए मिनी सिस्टम इन इटसेल्फ। जैसे मल्टी लेयर सिरेमिक चिप कैपेसिटर एनर्जी स्टोरेज डिवाइस, एक वर्ड मैंने बोला, एमएलसीसी। तो अब ये अल्ट्रा मिनिएचर फॉर्म में है। अब ये हर जगह जैसे स्मार्टफोन है, हीरेबल्स हैं, वीरेबल्स हैं। तो अल्टरनेट लेयर, देयर इज एन अल्टरनेट लेयर ऑफ सिरेमिक डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल एंड मेटेलिक इलेक्ट्रॉन्स। तो आप ये कैसे करेंगे? अभी हम उतने लेवल की माइन्यूट प्रोसेसिंग पर नहीं पहुंचे हैं। तो कंपनी इज मेकिंग, कैमरा की बात भी वही है। तो इसीलिए फर्स्ट लेग वही है कि इंडिया जो है फॉक्सकॉन, विस्ट्रॉन, डिक्सॉन, ये सब कंपनीज को हम प्रमोट करके, हम उनके आइडियाज को, हम उनकी मैन्युफैक्चरिंग एबिलिटीज को, हम उनके पूरे इकोसिस्टम को सीखें। और पीएलआई जो है हमारे लिए एक रास्ता है उसके अंदर। लेकिन असेंबली इज नॉट मैन्युफैक्चरिंग। सेटिंग अप component ecosystem is very important, and we will have to do that, then only we can move forward. More women working but earnings a concern, very true. Global gender gap 2025 पीटी के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने बोला। तो लेकिन आप इसको बस दो फैक्ट ले लीजिए कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट एंड द शेयर ऑफ पॉपुलेशन दैट इज वर्किंग और एक्टिवली सीकिंग वर्क इज वन ऑफ द मैट्रिक्स जो इस रिपोर्ट का पार्ट है। इंडिया में 76.4% फॉर मेल है, 35% फॉर फीमेल्स है। लेकिन पॉइंट वही है, फीमेल काम भी कर रही हैं तो उनको मिल नहीं रहा जो मिलना चाहिए। ऊपर से उनकी सैलरी कम होगी, एंड देन प्रॉक्सी वर्क होगा, एंड देन आप कह सकते हैं कि जो उनको एक्चुअल में जो ग्लास सीलिंग ब्रेक करके होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। तो आपको उसको सोल्यूशन सोचने होंगे। तीन सोल्यूशन सोचिए कि अगर रूरल एरियाज आर ड्राइविंग द राइज इन वुमेन लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन नंबर्स, ऐसे कौन से दो काम आप सोचेंगे जिनके अंदर वुमेन को ज्यादा बढ़ा के आगे आप और अच्छे से लेके आ सकते हैं? When we move forward, over 50 mines may benefit as Sariska's critical tiger habitat is redrawn. तो एक प्लान बनाया गया, क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट रीड्रॉ किया गया। प्रपोज साउथ वेस्टर्न लिमिट्स ऑफ क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट के यहाँ पे फोटो आप देख सकते हैं, यहाँ पे ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन है। तो माइनिंग ब्लॉक्स टू बी बियॉन्ड 1 किलोमीटर फ्रॉम द न्यू सीटीएस लिमिट्स, तो ये बनाया। तो इससे राजस्थान गवर्नमेंट बोलती है कि एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी होगा, और हम जो है साथ साथ में हम माइन प्रोडक्शन को भी बढ़ा पाएंगे, और रिलीज भी मिलेगा कपल ऑफ माइंस ऑन सरिस्का वेस्टर्न बाउंड्री। तो लोकल माइन ओनर्स को जो है वो 700 से 800 करोड़, और प्रॉफिट उसमें 500-600 करोड़ है। तो डोलोमाइट लम्स आर मोर प्रॉफिटेबल देन मार्बल बिकॉज दे आर चीपर इन टर्म्स ऑफ एक्सट्रैक्शन।
वैसे ही है, बात बात वही है कि भाई करप्शन जो है वो नहीं होना चाहिए। और जो है सुप्रीम कोर्ट ने जब ऑर्डर दिया था इन केस ऑफ अनरिस्ट्रिक्टेड एंट्री ऑफ पीपल ऑन फुट एंड प्राइवेट व्हीकल्स इनटू सरिस्का टाइगर रिजर्व, तो द कोर्ट आस्क्ड इट्स सेंट्रल एम्पावर्ड कमिटी टू सबमिट अ रिपोर्ट ऑन द इशू। तो कमिटी ने रिपोर्ट दी, और इट एक्सपेंडेड द स्कोप ऑफ द रिपोर्ट बाय इंक्लूडिंग इशू सच एज विलेज रिलोकेशन, कैटल ग्रेजिंग, स्टाफ स्ट्रेंथ, बाउंड्री डिमार्केशन। लेकिन पूरी रिपोर्ट में माइनिंग की बात बस एक ही दो बार की गई थी, बिकॉज पुअर डिमार्केशन था। अब राजस्थान गवर्नमेंट हैज एक्सेप्टेड द रिपोर्ट, उन्होंने बाउंड्री रेशनलाइज कर दी, और आप कह लीजिए कि जो कंटेंशियस इश्यूज थे वो सारे रिजॉल्व करने की बात है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट की डेडलाइन से पहले ये हो जाएगा। एंड देन मेरा क्वेश्चन अगर आपसे यही है कि अगर आपको सरिस्का का जो एक क्रिटिकल टाइगर हैबिटाट का अगर आपको डायरेक्टर बनाया जाए, तो आप 5 कौन से ऐसे पॉइंट डालेंगे जिससे आप फ्यूचर में 2 साल में, 5 साल में, 10 साल में चीजों को टर्न अराउंड करके पॉजिटिवली चाहेंगे, ना कि चीजें खत्म करना। Now, there is an example of BJP MP Rajiv Pratap Rudy. He is going to tour, water management inside national parks, tiger reserve sanctuaries. He is a member of National Tiger Conservation Authority, updating the water atlas of tiger reserves. Rudy and other committee members बांदीपुर गए और उन्होंने वहाँ पे चर्चा की, and they also participated in the meeting of field directors at Madumalai Tiger Reserve. So that's wonderful, but then let's see what is coming at the grassroots level. Otherwise, people do not value such kind of work. Nagesh Kumar, external member RBI, Monetary Policy Committee, and Director and Chief Executive of the Institute for Studies in Industrial Development. उनका कहना है कि जब से हमने पॉलिसी किया तब से तो उसके बाद से तो बहुत सारा चीजें हो गई, दैट्स व्हाई वी नीड टू बी कॉशियस। अगेन एलिमेंट वही आता है कि देन वी इंडिया नीड टू सी व्हाट इज हैपनिंग इन द जियो स्ट्रेटेजिक एटमॉस्फेयर, व्हाट इज आवर एक्सपोर्ट इंपोर्ट गोइंग ऑन, व्हाट आर द इंटरनल happening, that will only going to pick up or going to focus upon inflation और बाकी टारगेट की अगर मैं बात करूं, तो ये हम पहले चर्चा में कर चुके हैं। अब इसमें अगर एक क्वेश्चन बोला जाए कि लोअर इंटरेस्ट रेट नीडेड व्हेन सर्कमस्टेंसेस आर अनसर्टेन, तो इंडिया ने हमेशा ग्रोथ को प्रमोट करने की बात की है, और कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम करके ही हम रिस्क को कम कर सकते हैं। एंटरप्रेनर अगर मार्जिन पे ही बैठे रहेंगे और अगर इन्वेस्टमेंट ही नहीं होगा तो कुछ हो नहीं पाएगा। चाइना सोलर ग्रिड टाइटन्स, इसीलिए हमने 1-2 दिन पहले अभी चर्चा की थी कैसे एक स्टार्टअप हैकेथन और एक डिस्कशन की जरूरत है। और चाइना इंपोर्ट्स सेल शेयर राइज फ्रॉम 70% टू 90%, entire solar value chain from wafer cells to modules. Indian cell import rose to 88%. So Chinese cell dumping is taking place, and that is what we need to be beware. And our domestic cell capacity जो है वो बहुत थोड़ी है। Typically solar cells are manufactured by using wafers made from polysilicon ingots. Prelims के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये कॉन्सेप्ट समझना। By 2030, India aims to ramp up its solar cell manufacturing capacity to 100 gigawatt and wafer capacity to 40 gigawatt. अभी जबकि है हमारी कितनी 2 गीगावाट, तो ये हो पाएगा नहीं हो पाएगा, ये हमें कॉन्सेप्ट समझ के समझना है, और फिर हम इस पे बात कर सकते हैं कि सोलर पावर में, सोलर इक्विपमेंट्स में क्या इंडिया है सेल्फ रिलायंट हो पाएगा, क्या फैक्ट्स एंड डेटा है, आपको ऐसे बनाना पड़ेगा। DGCA revises guideline for flight operations in adverse weather. That is very true. It must be there. So captains are encouraged to initiate diversions or air return backs as required by prevailing conditions. अब हम we are taking it with lot of safety and lot of measure, and that is why this is not something जो अब हो रहा है, ये पहले भी होना चाहिए था, इसीलिए इसको हम इम्पोर्टेंट मानते हैं। Why FDI inflows aren't promising, हमने पहले भी चर्चा की है। India is ranked 15th in the FDI investment flows last year in the UN report. हाँ, एशियन पीर से हम पीछे हैं, लेकिन वही बात है कि हम एक उभरती हुई इकोनॉमी है, और हम सिंगापुर नहीं है, हम ताइवान नहीं है, हम यूरोप या फिर आप कह लीजिए एशिया में अगर दुबई की बात करें हम वो भी नहीं। तो यूएस इज टॉप इकोनॉमी इन टर्म्स ऑफ एफडीआई इन्फ्लोज। इंडिया टॉप 5 प्रोजेक्ट रिसिपिएंट्स में है, ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स में भी है, लेकिन अभी खेल बाकी है। दैट इज वाई हमें देखना पड़ेगा कि इंडिया की पोजीशन जो विद इन साउथ ईस्ट एशिया है वो क्या है। तो उसमें मैंने जैसे बोला सिंगापुर, हांगकांग, चाइना, यूएई, वो हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं, और सेक्टोरल ट्रेंड्स भी हमें देखने को मिलते हैं। देयर वी से दैट सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो गया, रिन्यूएबल एनर्जी हो गया, ट्रांसपोर्ट है, वाटर है, सैनिटेशन है,
एंड इवन डिजिटल इकोनॉमी है। तो क्वेश्चन अराइजेस कि जैसा यूएस जैसा वर्ल्ड का एक हमें पिक्चर दिखाई देगी, दैट इज ऑल्सो गोइंग टू सिंसियरली इम्पैक्ट व्हाट काइंड ऑफ एफडीआई इन्फ्लोज वी आर हैविंग। दूसरा होगा हमारे पॉलिसी डिसीजन मेकिंग, हमारी स्कीम्स, हमारे प्रोग्राम। तीसरा हमारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। इस पर्सपेक्टिव से आपको इसको देख सकते हैं। डेवलपिंग कंट्रीज के लिए इन्फ्लो स्टेबल तो है, लेकिन इंडिया को और चाहिए। वो कैसे आएगा, ये एक सोचने वाली बात है, जो कि अचानक से नहीं हो सकती। इफ यू वांट टू एम्पावर इंडियाज वर्कफोर्स, तो डिजिटल पाथवेज पर चर्चा की है विकसित भारत के लिए। एंड अनंत नागेश्वर सर ने, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप वही आधार सीडिंग एंड लिंकेजेस की बात कर दी। नेशनल कैरियर सर्विस पोर्टल है, 2015 में लॉन्च हुआ था। एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड सर्विसेज टू ओवर 5.5 करोड़ जॉब सीकर्स, वन स्टॉप प्लेटफॉर्म। फिर साथ में वो बात कर रहे हैं कि स्किल इंडिया डिजिटल हब, उद्यम, ई श्रम, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, पीएम गति शक्ति, डिजी लॉकर। तो ये सारे एस्पेक्ट्स हम यूज करें, हम उनको देखें। एंड देन सोशल सिक्योरिटी की बात भी करें तो उसमें भी हमने काफी आगे बढ़े हैं। इंडिया में मोर देन 95% 95 करोड़ पीपल आर गिवन सर्टेन सम वन और अदर काइंड ऑफ सोशल सिक्योरिटी। सो ई श्रम पोर्टल पे आप चर्चा कर सकते हैं। और जो है इंटर्नशिप स्कीम की बात तो हुई है। सो द क्वेश्चन इज दैट कि जो इंडिया की जो लेबर फोर्स है वो कैसे अपने आप में, उमंग ऐप है, उसके बाद सेंट्रलाइज पेंशन पेमेंट सिस्टम अंडर ईपीएफओ इज सेट टू बेनिफिट 77 लाख पेंशनर्स। तो ये सारी चर्चाएं, सारी बातें हमें बताती है कि कैसे इंडिया का वर्क फोर्स एम्पावर्ड है और वो हो रहा है। लेकिन मैं आपसे फिर भी वही कहूंगा कि आप अपने दिमाग से सोचकर क्या आंसर में क्या लेके आएंगे, हाउ इंडियाज वर्कफोर्स इज बीइंग इम्पावर्ड, तो वो हमें देखना होगा। आप सिर्फ इसको नोट कर लेंगे, उससे पूरा पर्सपेक्टिव और पूरी पिक्चर क्रिएट नहीं हो पाएगी। इट्स अ टू वे एक्सरसाइज। आपको भी उतना ही सपोर्ट करना होगा, देन ओनली यू कैन बिकम अ सेल्फ मोटिवेटेड एंड स्मार्ट ऑफिसर। So thank you very much for this session, and we'll get back tomorrow with more ideas and the same commitment and zeal. I hope आप भी थोड़ा सा ऑनेस्टली नोट्स बनाना, ऑनेस्टली काम करना शुरू करेंगे। अदरवाइज लाइफ इज अ जर्नी, और डेफिनेटली आप पहले से बेहतर कर रहे हैं, बट डोंट बी अंडर एनी इल्यूशन कि देयर इज अ शॉर्टकट। थैंक यू वेरी मच।